दिल्ली में चिराग पासवान ने बैठक में ऐसा क्या तय कर लिया जिससे नीतीश तेजस्वी की सरकार संकट में पड़ गई। दरअसल बता दें कि दिल्ली में चिराग पासवान की बैठक यूं ही नहीं हुई थी। अंदर से आ रही खबर के मुताबिक नीतीश तेजस्वी की सरकार जो है वो संकट में पड़ने वाली है। खेला तो अब बिहार में शुरू होगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर जल्द ही फिर से एनडीए में शामिल होगी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के लिए केंद्र में कैबिनेट मंत्री के पद के लिए भी बात चल रही है। एलजेपी-आर के एक सूत्रों के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि उधर चिराग पासवान गुजरात और हिमाचल में चुनाव भी लड़ेंगे। एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान के एनडीए में वापस जाने की अटकलें तेज हो गई है। इस बीच पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने सोमवार को बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का विरोध करने का संकल्प लिया है। चिराग ने इस दौरान बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कभी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के कटु विरोधी रहे हैं, लेकिन अक्सर तेजस्वी को अपना छोटा भाई कहते हैं। चिराग और तेजस्वी के बीच ये दोस्ती तब हुई थी जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन चूंकि तेजस्वी नीतीश के साथ सरकार में है, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी ने उनका विरोध करने का फैसला लिया है। यानी कि जो बैठक हुई है उसमें नीतीश का तो विरोध करेंगे ही, साथ ही साथ अब तेजस्वी यादव का भी विरोध करेंगे। इस बात पर मुहर अब लग गई है। वही मोकामा और गोपालगंज को लेकर भी रुख साफ किया है। एलजेपी-आर ने बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। इसलिए फैसले से बीजेपी को फायदा होने की संभावना जो है वो दिख रही है। जो दोनों सीटों के लिए तेजस्वी की आरजेडी के साथ सीधे मुकाबले में है। एलजेपी-आर के साथ साथ बीजेपी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि महागठबंधन के 7 पार्टी पैक के सामाजिक समीकरण का मुकाबला करने के लिए चिराग और बीजेपी के बीच उन्हें एनडीए में वापस लाने की बातचीत चल रही है। एलजेपी-आर के सूत्रों ने कहा कि चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत अगर हो जाती है तो फिर चिराग की एनडीए में वापसी हो जाएगी। और यही बड़ी कारण है कि चिराग पासवान फिलहाल जो 2 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, ताकि कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान से नाराज हो जाए और जो भी चांस है एनडीए में एंट्री को लेकर वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि चिराग पासवान महागठबंधन में उनके लिए रास्ता जो है वो पहले से बंद है। ऐसे में चिराग पासवान के पास कोई विकल्प नहीं है एनडीए के अलावा। लेकिन इस बीच दिल्ली में जो बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें एक और कि अब तक जो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे हम लोग, अब तेजस्वी यादव का भी विरोध करेंगे और मजबूती से विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री अब होने वाली है। साथ ही साथ केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं चिराग पासवान। तो लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान जो है वो एनडीए में वापसी करेंगे और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह दी जाएगी। तो वही चाचा को लेकर भी साफ तौर पे बीजेपी आलाकमान की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि आपको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके आने से चाचा को बाहर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। चिराग भी रहेंगे और चाचा भी रहेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री की अटकलों का बाजार जो है वो तेज हो गई है।